Good morning all of you. My name is Meenakshi Chauhan from Divine Kids School, Class 7 Maths Chapter 2। आज हम हमारा नया चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो हम हमारे नए टॉपिक में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, पर आज हम फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? आपने इसे पहले प्रीवियस क्लास में तो पढ़ रखी है फ्रैक्शन क्या होती है, तो ये हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है, फिर भी हम इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? ए स्मॉल पार्ट और अमाउंट, यानी किसी भी चीज़ का एक स्मॉल पार्ट अमाउंट, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हम देख लेते हैं। फ्रैक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है 1/2, ठीक है। तो जो हमारा ऊपर वाला डिजिट होता है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर। क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर, यानी जिसको न्यूमिनेटर कहते हैं। और अपॉन के जो नीचे वाले डिजिट होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो ये जो ऊपर वाला आपको जो दिख रहा है 1, ये न्यूमिनेटर और दूसरा न्यूमिनेटर। पर आप ये देख सकते हैं कि ये कोई भी यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ 2/4 लिखा, तो ये न्यूमिनेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा है 1/2, इसका मतलब आपको पता है हाफ होता है। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे। हमने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है, ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे 2 है तो यानी हमने बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद इसने क्या कहा? 1, यानी जो न्यूमिनेटर है वो इसको भिन्न में प्रदर्शित करने के लिए इस बॉक्स को हमने भर दिया। तो यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन जब लिखेंगे तब हम वो क्या लिखेंगे? 1, यानी जो बड़ा हुआ पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा और टोटल पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2, ठीक है। इसका मतलब हाफ, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड लिखा है 3/4, यानी 3/4, यानी टोटल कितना है, कितने हैं इसमें बॉक्स? 4, यानी जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसका मतलब टोटल होते हैं, और जो ऊपर न्यूमिनेटर दे रखा होता है उसका मतलब उसके अंदर जितने ऊपर वाले हैं वो उसके अंदर दे रखे हैं। तो 4 है तो 1 2 3 4, हमने इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ऊपर न्यूमिनेटर कितना दे रखा है? 3, तो हम इसको 3 इसके बॉक्स को हम फिल कर देंगे। अब ये फ्रैक्शन क्या हो गई? 3/4 हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शंस के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे आपने अभी पढ़ा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, तो इससे ही रिलेटेड है। n का मतलब न्यूमिनेटर है, d का मतलब डिनोमिनेटर है, यानी n और d, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। अब देखिए इसमें न्यूमिनेटर कितना है? 4, डिनोमिनेटर कितना है? 9। तो देखिए d बड़ा है ना, n से d बड़ा है, यानी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। सेकंड हमारा एग्जांपल है 3/10, तो इसमें न्यूमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 10 है। तो इसमें भी 10 जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो थर्ड हमारा एग्जांपल है वो है 7/12। तो 7/12 है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? तो देखिए हमारा जो न्यूमिनेटर है वो 7 है और डिनोमिनेटर है वो 12 है। तो 12 हमारा 7 से बड़ा है, इसीलिए ये भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। सेकेंड हमारी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। n का मतलब न्यूमिनेटर, d का मतलब डिनोमिनेटर। तो इन n और d में से n है वो बड़ा होगा, तो वो फ्रैक्शन कौन सी कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमने लिखा 9/4। अब देखिए 9 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो 9 बड़ा है, इसीलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। जिसमें न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो सेकंड हमारा 10/3, तो इसमें भी देख लीजिए हमारा न्यूमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है। और जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 12/7, तो इसमें भी हमारा न्यूमिनेटर है वो बड़ा है और
ड्यूमिनेटर है वो छोटा है, इसीलिए ये सारी जो एग्जाम्पल है वो सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। थर्ड हमारी फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है जो प्रॉपर फ्रैक्शंस के द्वारा तैयार की जाती है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसको हम कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ हमने लिखा है 1 सही 2/4, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ सेकंड एग्जाम्पल है 3 सही 1/2, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब जैसे हमने देख रखा है हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन दे रखी है, मैंने अभी बताया था, जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर जिसमें बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। वो किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। अब जैसे हमने जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे हम इजी गोइंग करने के लिए हम यहाँ पर एक डिवाइड लेंगे, जिसमें हम डिनोमिनेटर को आगे लिख देंगे, n को हम अंदर लिख देंगे। अब हम इसका डिवाइड लगाएंगे तो 5 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 9 से छोटी संख्या कौन सी आती है 5 की टेबल में? 5 खुद आता है, ठीक है। तो 5 कितनी बार आता है? 1 बार आता है, ठीक है। अब 9 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद 5 से 4 का तो जा रहा नहीं है और हमें इसमें डेसिमल्स में आगे नहीं जाना है, यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ देखेंगे जब इसको हम मिक्सर होता है वो अपनी जगह पे ही रहता है, जो हमारा क्विटेंट होता है वो हम लोग आगे लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? आगे लिख देंगे। और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम टॉप पे लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? टॉप पे। तो जब हम इस फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 5 की टेबल इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 की टेबल अगर 1 बार बोली तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5। और जो ये वाले डिजिट होते हैं यानी जो ऊपर टॉप होता है उसको ऐड कर देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं। तो 5 1 जा 5 के अंदर अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 5 के बाद 6 7 8 9 9/5 वापस हमारा आंसर आ रहा है। यानी हमारी जो हमने ये मिक्स फ्रैक्शन में जो इसको चेंज किया है वो हमारा सही है। आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने लिखा है 7/2, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम चेंज करेंगे वही हम इसको भी डिवाइड ले लेंगे, अलग से ही करेंगे। 7 को हमने जो न्यूमिनेटर है उसको अंदर लिखा है और 2 को हम बाहर लिखेंगे। अब 2 की टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो 7 से छोटी संख्या कौन सी आती है? 6 आती है। कितने टाइम्स आती है? 3 टाइम्स आती है। तो हम 7 के नीचे लिख देंगे 6। 7 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो अब जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर की जगह पे ही लिख देंगे, डिनोमिनेटर की जगह ही लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा क्विटेंट आया है, जो क्विटेंट है उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्विटेंट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम टॉप यानी न्यूमिनेटर की जगह पर लिख देंगे। तो अब हम इसको वापस चेंज करके देखते हैं इम्प्रॉपर में। 2 की टेबल अगर हम 3 टाइम्स बोलेंगे, क्योंकि इस यहाँ की जो संख्या होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 की टेबल अगर हमने 3 टाइम्स बोली तो क्या हो जाएगा? 6। और जो न्यूमिनेटर होता है उसको ऐड किया जाता है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 7/2 इसका आंसर है, यानी कि ये हमारी फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हमने चेंज की तो ये राइट आंसर है। वापस हमने इसको चेक कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है 4 सही 1/2, इसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हमेशा मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो इधर जो डिनोमिनेटर होता है उससे सामने वाली संख्या से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 की टेबल 4 टाइम्स बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 के अंदर जो न्यूमिनेटर होता है उसको ऐड किया जाता है। किस न्यूमिनेटर को ऐड किया जाता है? तो 2 4 जा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9/2। ये इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी आज की हमारी तीनों फ्रैक्शंस, और ये मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं और इसको वापस कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का होमवर्क हमारा कुछ इस तरीके से है। होमवर्क है कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको आपको चेंज करना है। 9/2, 12/5, 10/7, 19/6,
21/4, 13/3। तो आप इन सबको जो डिवाइड मेथड है उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज कर लीजिएगा। थैंक यू।